हमारे पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज के अदारे हैं, वो अपने तौर पे अपनी तफ्तीश, अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर चुके हैं। वो उन्होंने मुकम्मल करके एक जामिया तौर पे रिपोर्ट बना के उन्होंने हुकूमत को दे दी हुई है, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री में और प्राइम मिनिस्टर को इस वाक़े का इल्म भी है और वो इसकी मुकम्मल रिपोर्ट उनकी टेबल पर मौजूद है कि ये औरत कहाँ की रेजिडेंस थी इसकी, ये इसके बच्चे क्या थे। जो चौंका देने वाली बात है कि व्हेन शी वाज इन पाकिस्तान एंड जब वो भारत गई तो शी वाज अ मुस्लिम लेडी, मतलब वो मुसलमान थी। वहां पे उसने अपना मजहब तक चेंज कर दिया, वो हिंदू मजहब उसने अपना लिया सचिन के साथ शादी करने के चक्कर में या शादी करने के बाद उसने जब भी ये किया। तो सबसे पहली बात चौंका देने वाली तो ये है कि उसने इस शादी के चक्कर में, इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में, या जो भी ये ड्रामा एक उसने रचाया हुआ है उसके चक्कर में उसने अपना मजहब छोड़ दिया। सीमा की, मैं अगर अपनी जात की बात करूं, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है, वो आप उसके साथ जो मर्जी करें। हमें इस वक्त जो प्रॉब्लम है, जो फिक्र है, वो उन 4 बच्चों की है जिनको ये नहीं पता कि उनके साथ क्या हो चुका है, जिनको ये नहीं पता कि उनकी माँ जो है वो अपने आशिकी माशूकी के चक्कर में उनके मुस्तकबिल के साथ। सीमा ने 3 कानून तोड़े हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर निकलते वक्त। सबसे पहला है कि उसने गैर कानूनी तौर पे वो हिंदुस्तान में दाखिल हो गई। दूसरा कानून उसने ये तोड़ा कि वो उस शरई कानून, जिसको हम शरा कहते हैं ना, मैंने जैसे पहले बात की कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गई, उसने अपने आप को इस्लाम से बाहर निकाल दिया। तो इस तीसरी बात उसने ये कर दी कि वो अपने बच्चों को साथ लेके उसने अपने बच्चों का भी मजहब जो है वो चेंज करवा दिया। जबकि कोई भी, अब ये मैं आपको टेक्निकली एक चीज बताता हूं कि कोई भी शख्स, जैसे आपने कहा ना कि धर्म को चेंज करने के लिए हर एक को आजादी होनी चाहिए, इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर कोई भी एक धर्म से दूसरे धर्म में दाखिल होता है उसके लिए बालिग होना जरूरी है, और हमारे कानून के मुताबिक बालिग होने की जो उम्र है वो 18 साल है। तो डिपोर्ट करने के लिए आपको जिस कंट्री का कोई बंदा होता है ना, लाइक जैसे हिंदुस्तानी है, वो कनाडा में या यूके में पकड़ा जाता है, तो इसको डिपोर्ट करने के लिए आपकी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को उनके साथ कोई डीलिंग या कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। वो जिस कंट्री में बंदा पकड़ा जाता है उस कंट्री के कानून के ऊपर ये मुनहसर होता है कि वो उसके साथ क्या सलूक करता है। हम आपको ये कह रहे हैं कि सीमा आपके पास है जी, आप उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, करें, हमें कोई एतराज नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के बाद उसको जेल में डालते हैं, डाल दें, हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि उसने गैर कानूनी काम किया है, उसको नहीं करना चाहिए था। अब तीसरी बात यह है कि अगर आप उसको डिपोर्ट करते हैं तो बिस्मिल्लाह, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान ही आएगी। पहला जवाब तो ये है कि जिन मैडम का आपने जिक्र किया मेरे सामने, आरजू काजमी, वो तो मैं अगर मेरी राय पूछते हैं तो मैं तो उनको पाकिस्तानी समझता ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वो शख्स जो अपने मुल्क से बाहर रहकर अपने ही मुल्क के खिलाफ बोलता है, फिर वो तो उससे बड़ा तो कोई ट्रेटर हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। दूसरी क्वेश्चन आपने ये कहा कि पाकिस्तान में महिलाओं को सिक्योरिटी खदशात हैं, उनको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। एग्जांपल्स आपने ये दे दी। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है कि किसी खातून को नंगा करके उसकी वीडियोस बनाई जाए? हम औरत की इज्जत और औरत की किरदार की बात करते हैं ना, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम फलां औरत की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ उस पे रहे हैं। कि जैसे आपने ये कहा कि पाकिस्तान में उसको जान का खतरा है, मुझसे आपने ये क्वेश्चन किया कि क्या आप उसको उसकी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या सीमा के खानदान के किसी इमीडिएट फर्द की तरफ से उसको जान से मारने की धमकी आई है? आप ये बताइए। ना उसके शोहर की तरफ से, ना उसकी फैमिली की तरफ से, ना उसकी बहनों की तरफ से, ना उसके भाई की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट मीडिया पे या आगे पीछे नहीं है कि सीमा अगर हमारे पास वापस आई तो हम उसको जान से मारते हैं। ठीक है, मैं हूं ना, मेरा कोई फैमिली मेंबर है, अगर वो बाहर कहीं चला गया है, अगर उसने कुछ भी कर लिया है, तो सबसे पहला उसका जिम्मेदार तो मैं हूं ना, क्योंकि मैं उसका फर्स्ट इमीडिएट फैमिली मेंबर हूं। उसके साथ क्या होगा वो मैं फैसला करूंगा। तो क्या सीमा की इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की तरफ से उसको कोई थ्रेट्स हैं? जवाब है नहीं। उसका खामद आज भी ये वीडियो मैसेजेस पे ये अपीलें करता आपकी गवर्नमेंट से। वो पता नहीं, मुझे नहीं फिर इल्म कि आपकी बात, ये वाली बात कौन से पत्रकार से हुई है कि जिसने बड़ा धड़ल्ले से ये बात कर दी है कि वो पाकिस्तान आएगी तो उसको मार दिया जाएगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इवन दैट हम आपके मीडिया हाउस पे जब आप जैसे कोई दोस्त हमें इनवाइट करते हैं, तो हमें जब उनके टेलीविजन पे बैठते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है, पता चलता है कि सीमा भी कोई किरदार है या सीमा भी कोई इशू है। हमारे तो यहाँ पे सोशल मीडिया क्या, मीडिया क्या, किसी को कुछ पता ही नहीं है
कि क्या हो रहा है। और ये मैं बड़े एक जिम्मेदारी से आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये कह रहा हूं कि जो खदशात आप लोग जाहिर कर रही हैं, ऐसा यहां पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। हाँ देखिए, जो एक बात हो सकती है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। ये हो सकता है कि अगर आप उसको वापस भेजते हैं तो ये प्रेशर उस पर उसके खावंद की तरफ से या उसकी फैमिली की तरफ से ये जरूर डाला जा सकता है कि भाई मैडम, जो आपने मजहब इस्लाम छोड़ा है, आप दोबारा कलमा पढ़िए और उसी दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाइए। ये उसको जरूर कहा जा सकता है, ठीक है, जाहिर सी बात है, उसका शौहर है। दूसरे नंबर पे जो उसने बच्चों का मजहब चेंज करवाया, ये उसके पास ना तो कानूनी तौर पे कोई जवाज है, ना इखलाकी तौर पे और ना शरई तौर पे। ये उसने गैर कानूनी काम, वो इसी तरह गैर कानूनी और गैर शरई काम किया है जिस तरह वो गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल हो गई है। बच्चों को मजहब चेंज करवाना, बच्चों का, जब तक वो बालिग नहीं हो जाते, ये हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बल्कि आपकी तरफ भी यही होगा, हिंदुस्तान के कानून में भी यही होगा कि नाबालिग कोई भी शख्स है, उसका कानून, उसका कोई भी वो गैर कानूनी काम करता है तो उसको नहीं माना जाएगा। लिहाजा ये एक चीज उस पर जरूर ये प्रेशर किया जा सकता है उसको कि आप दोबारा से दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाइए, जो कि मुझे लगता नहीं है। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि अगर वो हिंदुस्तान से डिपोर्ट करके पाकिस्तान आ भी जाती है तो मुझे ये नहीं लगता कि उसका जो शौहर है वो अपनी इस बेगम को दोबारा से स्वीकार करेगा, बल्कि उसका क्या, ये दुनिया का कोई भी शौहर होगा वो उसको नहीं अपनाएगा। पाकिस्तान से गई और वो जाते हुए अपने बच्चों को भी अपने साथ ले गई। तो हमारे यहाँ पे चूंकि, और गई वो उस वक्त जब उसका शौहर जो है वो उसके पास नहीं था, मतलब वो पाकिस्तान में नहीं था, वो सऊदी अरब में काम पे था, या आप ये कह लें कि जॉब कर रहा था। वहां पे आके पाकिस्तान से जब वो निकली है, ये पहली दफा नहीं निकली, वो पहले नेपाल में रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी मुलाकात हुई सचिन से, फिर वो वापस पाकिस्तान आई। पाकिस्तान आने के बाद फिर दोबारा से उसने ट्रेवल किया नेपाल में, तो नेपाल के रास्ते वो हिंदुस्तान में दाखिल हुई। तो कहीं ना कहीं पे अगर ये देखा जाए तो उसने स्टेक जो है वो दोनों मुल्कों की, खासतौर पे पाकिस्तान और भारत के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, उसने उसको भी आप ये कह लें कि स्टेक पे लगाया। और लगाने के बाद उसने ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा, उसने ये नहीं सोचा कि मेरे मुल्क की इज्जत जो है वो कहाँ पे खड़ी होगी। ये लोग जो, जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ पे पली बड़ी हूँ, जिस खानदान ने मुझे सहारा दिया, जिस शौहर ने मुझे सहारा दिया, जिस शौहर के मेरे पास 4 बच्चे हैं, तो ये सारी चीजें उसने पसे पुस्त डाली। और एक हिंदुस्तानी जो लड़का है सचिन, खास तौर पर, तो उसके साथ उसने ये जो चक्कर था उसका, जो कोई आशिकी का या प्यार मोहब्बत का जो मामला था, इसको लेके वो चली गई। तो देखना, हम तो आप, अगर मैं ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको ये कहूं कि पाकिस्तान में तो ये हमारे लिए तो ये कोई इतना के इम्पोर्टेंट इशू भी नहीं है, बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे तो मीडिया में इसका जिक्र तक भी नहीं होता है। यहाँ पे दूसरा कोई मजहब, कोई इंसान है, कोई भी किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब हम पर्टिकुलरली इस्लाम की बात करते हैं ना, मुस्लिम मजहब की बात करते हैं, तो इस्लाम में ये इजाजत, हमारे शरई तौर पे ये इजाजत बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मुसलमान उठ के तो वो अपना मजहब जो है वो चेंज करके कोई दूसरा मजहब इख्तियार कर ले। क्यों? क्योंकि हमारी शरीयत के मुताबिक, हमारे दीन और ईमान के मुताबिक इस्लाम आखिरी मजहब है। ये जितने भी बाकी मजाहब हैं वो इस्लाम से पहले के हैं। तो ये जो आखिरी और सबसे बड़ा मजहब इस्लाम इस वक्त मौजूद है, जो वो मुस्लिम थी, तो शरई तौर पे उसने ना सिर्फ, देखिए, एक मुल्क की बातें तो एक अलग रह गई, एक उसकी अपनी मर्जी एक सेपरेट एक चीज पे रह गई, लेकिन एक औरत, कोई भी औरत है या मर्द है, हमारी शरीयत ये उसको इजाजत, हमारी शरअ उसको नहीं देती कि वो अपना मजहब इस्लाम खास तौर पे छोड़ के तो वो किसी दूसरे मजहब को इख्तियार कर ले। इसकी आजादी हमारे ना तो कानून में है, ना आइन में है, और ना हमारी शरीयत में है, जिसके हम फॉलोअर्स हैं। तो ये तीनों चीजों को उसने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद वो आपके उस हिंदुस्तान में दाखिल हो गई। अब वो प्यार मोहब्बत में गई है, वो जिस तरह मर्जी भी गई है, वो उसका अपना फेल है। मैंने जैसे गुजारिश की कि हाँ, हमारे लिए वो टेंशन की बात होती अगर वो यहाँ पे कोई सरकारी ओहदेदार होती, जैसे हिंदुस्तानी मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो आईएसआई की एजेंट है। हाँ, हमारे लिए टेंशन की बात होती अगर वो आईएसआई की एजेंट होती। हमारे लिए ये टेंशन की बात होती अगर वो पाकिस्तान के कोई राज वहां पे कहीं पे जाके किसी एजेंसियों को दे रही है। लेकिन वो एक आम सिटीजन है, एक आम सिटीजन है, जो एक औरत है ना, एक आम कॉमन ह्यूमन बीइंग है,
तो उसकी ठीक है, उसकी मर्जी है, वो चली गई है, आपके मुल्क में है, गैर कानूनी तौर पे वो दाखिल हुई है, आपकी एटीएस उसे इंक्वायरी कर रही है, जी। इट्स अप टू देम, अप टू यू, आप जो मर्जी करें उसके साथ, जो मर्जी फैसला करें। हम आपकी ना तो इंक्वायरी से हमें एतराज है, ना हमें आपकी एजेंसियों की इंक्वायरी से एतराज है। तो चलें आज पहली दफा ये बता देता हूं कि शायद इस मेरे से पहले किसी ने डिस्क्लोज ना किया हो, हमारे पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज के अदारे हैं, वो अपने तौर पे अपनी तफ्तीश, अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर चुके हैं। वो उन्होंने मुकम्मल करके एक जामिया तौर पे रिपोर्ट बना के उन्होंने हुकूमत को दे दी हुई है, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री में और प्राइम मिनिस्टर को इस वाक़े का इल्म भी है और वो इसकी मुकम्मल रिपोर्ट उनकी टेबल पर मौजूद है कि ये औरत कहाँ की रेजिडेंस थी इसकी, ये इसके बच्चे क्या थे। जो चौंका देने वाली बात है कि व्हेन शी वाज इन पाकिस्तान एंड जब वो भारत गई तो शी वाज अ मुस्लिम लेडी, मतलब वो मुसलमान थी, वहां पे उसने अपना मजहब तक चेंज कर दिया, वो हिंदू मजहब उसने अपना लिया सचिन के साथ शादी करने के चक्कर में, या शादी करने के बाद उसने जब भी ये किया। तो सबसे पहली बात चौंका देने वाली तो ये है कि उसने इस शादी के चक्कर में, इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में, या जो भी ये ड्रामा एक उसने रचाया हुआ है, उसके चक्कर में उसने अपना मजहब छोड़ दिया।